हरी शरणम गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले हम कल का रिवाइज करें कि हमने भगवद गीता में क्या कल पढ़ा था कि सारे जीव जो हैं वो परमपिता परमात्मा के अंश हैं, ठीक है। और जो माइंड में थॉट्स आते हैं वो गुणों के कारण आते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और परमात्मा जो है वो हमारी मानसिक गतिशीलता से परिचित है, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे का क्या है देखिए, 5 तत्व होते हैं, लाइक ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। अब इसमें 4 तो हैं जिसका कभी अंत नहीं होता, जैसे ईश्वर, जीव, प्रकृति मतलब ये गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और काल, ठीक है। कर्म जो है वो शाश्वत है। क्यों? क्योंकि कर्म होता है, जमा होता है, फल देकर समाप्त हो जाता है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म अकॉर्डिंगली उसका फल होता है, तो इसलिए कर्म शाश्वत नहीं है, ठीक है। क्या शाश्वत नहीं है? कर्म। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, अगर आप देखें, प्रकृति मतलब ये जो, दैट्स हमें कई बारी पास से थॉट्स, क्योंकि ये प्रकृति हमारी रहती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसका बस ये होता है कि टाइम पे प्रभाव होता है कि कब सत्वगुण आ रहा है, रजोगुण आ रहा है, तमोगुण आ रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि भगवान ही पूर्ण है, ठीक है। और भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है, ठीक है। शुद्ध चेतना का क्या मतलब होता है गाइस? शुद्ध चेतना होता है कि भगवान के आदेशानुसार काम करना। अब भगवद गीता में जो हमें आदेश दिए जाएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो वो शुद्ध चेतना कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? शुद्ध चेतना। अब देखिए, भगवद गीता में अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ रहा था, राइट। वो किसका निर्णय था? वो अर्जुन ने निर्णय लिया था, लेकिन वो ये निर्णय किस बेस पे ले रहा था? अपने आप को क्या मानकर? शरीर। लेकिन भगवद गीता क्या कहती है कि ना हम शरीर हैं, ना हम ये मन है। हमें अपनी शारीरिक आवश्यकता, वो अर्जुन जी क्या कर रहे थे? अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहे थे, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या बोला? मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूँगा। आज हमें भी ये वचन लेना होगा कि जो भगवद गीता में हमें आगे आदेश मिलेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब हमें नहीं पता अभी हरि हमें क्या बोलने वाले हैं, लेकिन हमने भी अर्जुन की तरह बोल दिया कि हम भी क्या करेंगे? आपके आदेश के अनुसार कार्य करेंगे, ठीक है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमें समझ आ चुका है कि भगवान भगवद गीता के उपदेशों को ठीक से उपयोग करना है और हमें अपने उसको समझना है, ठीक है। अब देखिए, भगवद गीता में क्या कहा गया है हरि को कि मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर हरि कहते हैं कि वह उन सबके पिता हैं। कौन है? हरि उन सबके पिता हैं। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है, उसका ना तो आदि है ना अंत है, ठीक है। जीव का स्वरूप क्या है? भगवान की सेवा करना, ठीक है।